डियर स्टूडेंट्स, साइक्लिक ग्रुप थ्योरम्स में आज हम थ्योरम नंबर 6 लेते हैं। स्टेटमेंट है, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक। हमें एक साइक्लिक ग्रुप जी डिफाइन कर लेना है और उसका एक सब ग्रुप लेंगे और उस सब ग्रुप को भी हम साइक्लिक सिद्ध करेंगे। ये हमारा स्टेटमेंट रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले लेट G be a cyclic group. It means there exists A in G such that this G is generated by A. And आप G का सब ग्रुप H मान लीजिए। H इज द सब ग्रुप ऑफ G। यहाँ दो केस अराइज होते हैं। H इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो सकता है और H प्रॉपर सब ग्रुप हो सकता है। जब H इम्प्रॉपर सब ग्रुप लेते हैं आप, इसका अर्थ ये होगा कि या तो H आइडेंटिटी का ग्रुप होगा केवल आइडेंटिटी से, या फिर वो G स्वयं होगा। ये डेफिनेशन है इम्प्रॉपर सब ग्रुप की। कोई सब ग्रुप इम्प्रॉपर कब होता है? जब वह या तो आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी ग्रुप हो, या फिर वो G स्वयं हो। इस तरह के सब ग्रुप को हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। सो इन दोनों केस में यदि H आइडेंटिटी से है, मीन्स आइडेंटिटी E से जनरेट हुआ, ये E से आइडेंटिटी से जनरेट हुआ हो जाएगा। और अगर H G के बराबर है तो वो A द्वारा जनित होगा। तो हम दोनों ही स्थितियों में, यदि H आइडेंटिटी ग्रुप है या फिर G स्वयं है, H G स्वयं है, तो H एक साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। नौ के सेकंड हम लेते हैं प्रॉपर का। प्रॉपर में क्या होगा? प्रॉपर में जब हम H को प्रॉपर सब ग्रुप मानते हैं तो H ना तो आइडेंटिटी के इक्वल होगा और ना ही G होगा। उनका कोई आइडेंटिटी से तो बड़ा और G से छोटा सबसेट है G का। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि एक अक्ष G का मेंबर इस तरह से होगा जो आइडेंटिटी नहीं होगा, अदर देन आइडेंटिटी होगा। और चूंकि अक्ष को जब हम G का कह रहे हैं और G का जनरेटर हम A ले रहे हैं, तो दिस x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल पावर ऑफ A. सो x कैन बी रिटन एज A रेज टू द पावर m, और m इज इंटीजर। इसलिए x मेंबर H का होगा यहाँ पर अदर देन आइडेंटिटी, क्योंकि H इज द सब ग्रुप ऑफ G हम मान रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ हम जब m इंटीजर लेते हैं तो ये m इंटीजर दो केसेस के लिए राइज होते हैं। आइदर ये m स्वयं पॉजिटिव है, या फिर यदि m इंटीजर नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ m पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि m a रेज टू द पावर m में इंटीजर m अगर नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नो डाउट पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं कि देयर इज ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से m such that a raised to the power m is the member of H. ओके, तो अब हमारा टारगेट ये है कि हम ये प्रूव करें कि ये जो a की पावर m हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m के लिए लिया है, H सब ग्रुप इसके द्वारा ही जनरेटेड होगा। ये हम यहाँ सिद्ध कर सकेंगे। कैसे? हमें यहाँ क्या सिद्ध करना है? H इज जनरेटेड बाय A रेज टू द पावर m।
ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो लेट एनी वाई इन एच, अगर इस y को हम इस a की पावर m द्वारा a की पावर m की इंटीग्रल पावर के रूप में व्यक्त कर दें तो हम कह सकेंगे कि h का कोई भी मेंबर y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल पावर ऑफ a टू द पावर m, सो h इज साइक्लिक। ओके, सो हम क्या करते हैं, y इज द मेंबर ऑफ h ले लेते हैं और जैसे ही y इज द मेंबर ऑफ h then y will be member of G as G is the H is the subset of G, and when y is the member of G, जब y को आप G का मेंबर कहते हो तो y can be expressed as integral power of A because A is the generator of G, so y equals to a की पावर n, so there exists an integer such that y is a की पावर m which is the member of h. with आप यहाँ with n greater than m मान सकते हैं, with n greater than m ये भी साथ आप मान सकते हैं। जैसे ही आप कहते हैं कि n is greater than m, then by division algorithm there exist two integers q and r such that n equals to mq plus r with condition r lies between r is greater than or equal to 0 and less than this m. So then we have here, you know, a की पावर n is the member of h, h हमने कहा है कि y is the a की पावर n and y is the member of h हमने लिया है, it means a की पावर n is the member of h. ये भी हमने कह रखा है कि a की पावर m is the member of h. Then by closure property, h is subgroup, it means group for induced composition, so a की पावर m की पावर q is also member of h by closure property, closure axiom, and now this is a की पावर mq as here, थोड़ा समझें आप इस तरह से कि a की पावर m is the member of h, a की पावर n की पावर q भी h का मेंबर होगा, इसको हम a की पावर mq लिख सकते हैं। और a की पावर mq जब h का मेंबर है तो इन्वर्स प्रॉपर्टी से इसका इन्वर्स भी h का मेंबर होगा, और इसका अर्थ ये हुआ कि a की पावर माइनस mq h का मेंबर होगा। ओके, सो a की पावर माइनस mq भी h का मेंबर होगा। हमने क्या पाया, a की पावर माइनस mq इज द मेंबर ऑफ h, a की पावर n इज ऑलरेडी मेंबर ऑफ h, देन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी a की पावर n, a की पावर माइनस mq is the member of h, and by power rule this a raised to the power n a raised to power n, a raised to power minus m is q is a की पावर a raised to power n minus mq, so a raised to the power n minus mq is the member of h. But n is mq plus r, it means this implies r is n minus mq, r is n minus mq, so n minus mq के स्थान पर हम
आर लिख सकते हैं। सो एन माइनस एम क्यू के स्थान पर हम इस एन माइनस एम क्यू के स्थान पर हम आर लिख सकते हैं। इट मीन्स ए रेज टू द पावर आर इज द मेंबर ऑफ एच एंड आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन एम एंड एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये तीन बातें यहाँ आप देखिएगा। इसको कुछ इस तरह से समझें। हमारे पास अब क्या स्टेटमेंट है, ए की पावर आर इज द मेंबर ऑफ एच, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन एम एंड एम इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that a की पावर m इज द मेंबर ऑफ h। ये हमारे पास ये स्टेटमेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि सपोज m वैल्यू ऑफ m इज 5, ओके, एंड दिस इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a की पावर 5 इज द मेंबर ऑफ h। इट मीन्स देखिए आप यहाँ पर हम जब इसको लीस्ट पॉजिटिव कह रहे हैं, लीस्ट कह रहे हैं, तब देखिएगा आप यहाँ पर जब हम इसको लीस्ट कह रहे हैं तब इसका अर्थ ये हुआ कि ए की पावर 4 इज नॉट मेंबर ऑफ एच, ए की पावर 3 इज नॉट मेंबर ऑफ एच, ए की पावर 2 इज नॉट मेंबर ऑफ एच, ए की पावर 1 इज नॉट मेंबर ऑफ एच। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 5 है इसलिए ओके। एंड बट हियर हम क्या कह रहे हैं कि ए पावर आर इज द मेंबर ऑफ एच एंड आर इज लेस देन एम, आर इज लेस देन एम, आर इज लेस देन एम। इट मीन्स What is what? so a raised to the power r is the member of h. It means and r is less than m and m is least positive integer. It means you know a की पावर 5 का जब एग्जांपल लेते हैं हम तब 4, 3 पावर 2 पावर 1 का मेंबर h का नहीं हो सकता और a की पावर r को हम h का बता रहे हैं और m से कम बता रहे हैं यानी 5 से कम बता रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करें, r इज लेस देन 5 एंड a की पावर r इज द मेंबर ऑफ h। इट मीन्स क्लियरली r इज 0। ऐसा और कोई है ही नहीं 5 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो h में हो सकता है। सो क्लियरली r 0 होगा और जैसे ही r 0 होगा हमने देखा कि n इक्वल्स टू एम क्यू प्लस आर। सो दिस इज 0। इट मीन्स n इक्वल्स टू एम क्यू एंड हमने y मेंबर लिया, y इक्वल्स टू ए की पावर m इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम क्यू। y इज ए रेज टू पावर n, y इज ए रेज टू द पावर n। हमने एज्यूम कर रखा है y इज ए रेज टू पावर n, दिस वन। सो ए रेज टू पावर n इज ए रेज टू द पावर m क्यू, कैन बी रिटन लाइक दैट, ए रेज टू द पावर m power q and q is an integer. Here q is an integer, so we can say that that this each y of h can be expressed as integral power of a raised to the power m. It means a raised to the power m is the generator of h and so h is generated by a raised to the power m is a cyclic group and hence in case second this one H is proper subgroup का केस H is cyclic केस फर्स्ट, इम्प्रॉपर का केस। दोनों ही स्थितियों में H साइक्लिक है
it means, so in both cases H is cyclic, and hence we can say that every subgroup of a cyclic group G is cyclic. This is our theorem. Now next theorem, इससे related corollary statement है, every proper subgroup of infinite cyclic group is infinite. हमें यहाँ एज्यूम करना है, लेट स्टेटमेंट के अनुसार H be a subgroup of infinite cyclic group G, where G is suppose generated by A, and suppose H is proper as our statement of theorem. तो H is proper, it means by the definition of proper, if H is proper, then H is not equal to identity group, also H not equal to G. So हम यहाँ क्या ले लेते हैं कि H is not equal to identity group and also G, and then by the above theorem there is least positive integer m such that a raised to the power m is the generator of this proper subgroup. ऊपर वाली थ्योरम में हमने यही कहा था कि एवरी सबग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक, और हमने इसके प्रूफ में लिया था कि अगर सेकंड जो केस हमने लिया था यहाँ पर, सेकंड केस हमने जो यहाँ लिया था उसमें देखिए आप, सेकंड केस जो हमने लिया है, केस सेकंड, दिस वन H इज प्रॉपर, सेकंड केस देखिए आप, H इज प्रॉपर, जब H इज प्रॉपर है तो H इज जनरेटेड बाई a की पावर m. देखिएगा आप यहाँ पर, इफ H इज प्रॉपर दिस वन, then H is generated by a power m, where m is least positive integer. मैंने कहीं लिखा है, देखिएगा आप, where m is least positive integer m लिया गया है यहाँ पर. So by this theorem, like that we can show that here we can write in this theorem statement, this is proper subgroup. It means there is a least positive integer m such that H is generated by a raised to the power m. और जैसे ही हम H is we want to prove H is infinite. देखिएगा हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, H is infinite, this one is infinite. हमें प्रूव करना है H is infinite, H को infinite प्रूव करना है. ओके, ये स्टेटमेंट देखिएगा आप यहाँ पर, infinite. तो H को infinite प्रूव करने के लिए इफ पॉसिबल लेट H इज फाइनाइट, हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टली प्रूव करेंगे. तो हम क्या करते हैं, H को फाइनाइट मान लेते हैं, और जैसे ही हम H को फाइनाइट मानते हैं, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट नंबर
P, which suppose this is the order of H, and you know by previous theorem, order of group is or order of cyclic group is order of its generator, and here generator of H is a raised to the power m, so order of generator a raised to power m is also P. So this can be written as you know, order of A is n, then a raised to power n is identity. So if order of a raised to the power m is P, then a power m power P is E, and a raised to power mp is E. Or you know, if a raised to the power E, then order of A is less than or equal to n. By this property, we can write here, this gives this one, order of A less than or equal to mp, order of A less than or equal to mp, but mp is a finite number. So but again, A is here, A is generator, this is the generator of G, and so order of A is equal to order of G, order of A equals to order of G. So we can say that order of G is less than or equal to finite number, that is G is finite. But given that G is every proper subgroup of an infinite cyclic, G is infinite cyclic, this is contradiction. But given that G is infinite and this is the contradiction, and so our assumption is wrong. Or what is our assumption here? Here our assumption is that if possible, this is our assumption, H is finite, but H finite होने से G finite हो गया, और अल्टीमेटली जब H फाइनाइट होने से G जब फाइनाइट हुआ तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हुई, और इससे हमारी assumption wrong हो गई. So H is not finite, that is H is finite. H is not finite means H is finite. Therefore we can say that consequently every proper subgroup of an infinite cyclic group is also infinite. This is our theorem statement. कुछ थ्योरम और अभी साइक्लिक ग्रुप की हैं बाकी, वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे. एक बार फिर मैं आपको जो हमने थ्योरम किए हैं उनका प्रूफ क्लियरली आपके सामने रख दूं समझने के लिए कुछ समय के लिए. ये इस थ्योरम का प्रूफ पहले वाले का. Now 7th थ्योरम का प्रूफ. ये थ्योरम 7 का प्रूफ. ये this one. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम हम अगली 2-3 थ्योरम और लेकर साइक्लिक ग्रुप कंप्लीट कर देंगे.